हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथ ही आज 28 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन से, रिविजन करेंगे, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग संकटग्रस्त महिलाओं के लिए 14490 नाम से हेल्पलाइन शुरू की है। पंजाब राज्य सरकार ने अभी 3 तख्त कस्बों वाले नगरों को पवित्र शहर घोषित किया है। पीएम मोदी ने अभी 5 जन्य स्मारक का उद्घाटन किया हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष बनाए गए गेनाडी गोलोवकिन। और 23 सदस्यों वाले दलों के साथ भारत पहली बार वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा है। 1987 से 1990 के बीच में ऑपरेशन पवन चलाया गया था। इसमें 1171 शहीद हुए थे जवान भारत के, और इनको अब सम्मानित किया जाएगा। ये ऑपरेशन पवन श्रीलंका में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। भारत ने टोक्यो में डीफ ओलंपिक निशानेबाजी अभियान में 16 मेडल जीते हैं, जिनमें से 7 गोल्ड है। 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। भारत के अहमदाबाद शहर में होगा कॉमनवेल्थ गेम 2023। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दी जाती है एमजेटी ऐप पर। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, फ्री पीडीएफ, फ्री क्विज आप प्राप्त कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी दे दी जाती है, टेलीग्राम से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, डिटेल वाली, ठीक है ना। रात को रोजाना 9 बजे भेजी जाती है। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में 3 नए जिले बनाए गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 नए जिले बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश में। भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश, इसमें अब 3 नए जिले शामिल होंगे। 26 जिले थे, अब 3 और जुड़कर 29 जिले हो जाएंगे। यहाँ के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इसकी घोषणा की हुई है। 3 जिले हैं पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले। टोटल 29 हो गए हैं। प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना और नागरिकों तक सरकारी सुविधाओं को आसानी से पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य होगा। इससे पहले अगस्त 2024 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बढ़ाए गए थे, जोड़े गए थे। ये 5 जिले ये रहे। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब आंध्र प्रदेश पर आते हैं वापस और समझते हैं इसका पूरा इतिहास। देखिए, जब 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, तो सबसे पहला पुनर्गठित होने वाला राज्य भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बना था। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, आप इसको याद रखिए रहेगा। उसके बाद समय बढ़ता गया, यहाँ पर तेलंगाना राज्य भी इसी में हुआ करता था। तेलंगाना भी इसी का हिस्सा हुआ करता था आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक हुआ करता था, लेकिन 2 जून 2014 की वो डेट आती है जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होता है। 2 जून 2014, है ना। हैदराबाद राजधानी थी दोनों की तब तक के लिए जब तक कि इसने अपनी राजधानी नहीं बना ली। आंध्र प्रदेश अब अपनी राजधानी अमरावती को बना लिया है। 10 सालों के लिए डील थी कि 10 सालों तक राजधानी सेम रहेगी दोनों की। तो 10 सालों तक हैदराबाद ही दोनों की राजधानी थी। फिलहाल अब 2024 के बाद से राजधानी अमरावती इसकी फिक्स हो गई है। सीएम तेलुगु देशम पार्टी से हैं चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर यहाँ के जस्टिस अब्दुल नज़ीर साहब हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए 26 जिले हुए। जब इनसे पहले वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी थे तब 13 जिले थे। 13 जिलों को उन्होंने हर जिले को 2 पार्ट में तोड़ दिया, तो 13 से वो 26 बना दिए थे अपने टाइम पर, ठीक है। उसके बाद 3 जिले अब नए जोड़े गए इनके टाइम पर, तो टोटल 29 जिले हो गए हैं। विधानसभा 175, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 11 सीट यहाँ पर जाती है। यहाँ पर कोलेरू झील है, पुलकेट झील है, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, वेलम कैप्स फेस्टिवल है। कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, बहुत फेमस, आप जानते हो। धमाल नृत्य, मुथरी नृत्य, ये प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता? एमी अवार्ड अमेरिका में दिया जाता है। अमेरिका का एक टीवी का अवार्ड होता है, टीवी ड्रामा शो वगैरह का अवार्ड होता है। और 53वां संस्करण इस बार जो आयोजित किया गया, इसमें एना मैक्सवेल मार्टिन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हुआ है। और सच्ची क्राइम सीरीज अंटिल आई किल यू में अपने प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार पाई हुई हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है स्पेनिश एक्टर ओरियोल प्लाको
बेस्ट ड्रामा सीरीज चुनी गई है यूके की राइवल्स, बेस्ट कॉमेडी यूके की लुडविंग, और टीवी या मिनी सीरीज जो है लॉस्ट बॉय एंड फेरीज को मिला हुआ है। तो ये अवार्ड थे। भारत की तरफ से एकमात्र एंट्री मिली थी अमर सिंह चमकीला को। मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि नॉमिनेशन गया है यहाँ से, है ना, दिलजीत दोसांझ को, लेकिन कोई अवार्ड नहीं जीत सका। ठीक है, तो इसे गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ मिनी सीरीज की लिस्ट में गया था कैटेगरी में, लेकिन अवार्ड नहीं मिला। तो ये आयोजित हुआ न्यूयॉर्क में 24 नवंबर को एमी अवार्ड्स। एमी अवार्ड्स टीवी वगैरह के लिए होता है। एकेडमी अवार्ड्स सिनेमा के लिए होता है, जिसे ऑस्कर भी कहते हैं। ग्रैमी अवार्ड जो होता है वो गाने के लिए होता है, संगीत के, म्यूजिक के क्षेत्र के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला। ये तीनों ही अमेरिका का है। अगर यही चीज़ अगर यूके में बात किया जाए तो यूके में बाफ्टा दिया जाता है, बाफ्टा, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड, बाफ्टा। ऐसे फ्रांस में कांस अवार्ड होता है, कांस फिल्म फेस्टिवल। इंडिया में फिल्म फेयर हुआ, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल हुआ, इसके अलावा नेशनल फिल्म पुरस्कार हुआ, ये सब भारत में दिया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में दिया ही नहीं जाता। यहाँ पर एमजेटी एजुकेशन का व्हाट्सएप चैनल भी है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको जो वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, क्योंकि यूट्यूब पर कई बार नहीं मिल पाता है। इसके अलावा भी वन लाइनर वगैरह भी यहाँ पर भेज जाती है, तो आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वन लाइनर करंट अफेयर का रिवीजन आप दिन भर में कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे ताकतवर महिला का खिताब जीता? मोस्ट पावरफुल वुमेन। देखो, एक फोर्ब्स की भी पावरफुल वीमेन की लिस्ट आती है, वो वाला पावरफुल नहीं जो पैसे से और प्रसिद्धि से पावरफुल हो। यहाँ ताकतवर, ताकत के मामले में पावरफुल महिला का खिताब दिया गया था। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जिसे महिला का खिताब दिया गया था दुनिया की सबसे ताकतवर महिला का, वो निकली ट्रांसजेंडर। अब जब वो ट्रांसजेंडर निकली तो उसका खिताब छीन लिया गया और अब दूसरे को मिला है ये खिताब। ठीक है ना, तो अब मिला है एथलीट एंड्रिया थॉम्पसन को। पहले जेमी बुकर को अवार्ड मिला था, लेकिन इनसे छीन करके अब एंड्रिया थॉम्पसन को ये अवार्ड दे दिया गया है। ट्रांसजेंडर एथलीट वाज वेरी डिसऑनेस्ट सेज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन। इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा वो वाली जो थी ना बहुत बेईमान है ना। तो जेमी बुकर से अवार्ड छीनकर थॉम्पसन को दे दिया गया है, जो कि ब्रिटेन की एथलीट हैं। ओके, दूसरे स्थान पर है एलिरा जॉय काउली और तीसरे स्थान पर जैकी ओजेवकी हैं। तो जब भी कोई खिलाड़ी एथलीट रहता है वो अगर इलीगल एक्टिविटी में पाया जाता है, ऐसा आप देखते होंगे, ओलंपिक का भी मेडल चेंज हो जाता है और भी बहुत सारे मामलों में आते हैं। कई बार एंटी डोपिंग वाले केस आ जाते हैं, तो उसके बाद भी उसमें भी दिक्कत आती है। तो जैसे जिस भी स्तर का मेडल रहता है उसके नीचे वाले खिलाड़ी को प्रमोट कर दिया जाता है, आपको हटा लिया जाता है। जैसे मान लो अगर कोई सिल्वर विजेता है तो गोल्ड वाला रहेगा, सिल्वर वाला विजेता हटा लिया जाएगा, जो ब्रॉन्ज पाया है उससे सिल्वर दे दिया जाएगा और जो चौथे स्थान पर था उसको ब्रॉन्ज दे दिया जाएगा बुला करके। ठीक है, कई बार खिलाड़ी ऐसे भी मेडल पाए हैं, है ना, कि जो शुरुआत में जब इवेंट खत्म हुआ तब तो नहीं पाए, पता लगा 6 महीने बाद एक किसी रिपोर्ट का खुलासा हुआ और उसके बाद फिर मतलब कोई रिपोर्ट जो पेंडिंग थी मेडिकल रिपोर्ट, वो रिपोर्ट फाइनलाइज हुई और पता चला कि इनके में ड्रग था, इन्होंने ड्रग का सेवन किया था, तो उसका मेडल कैंसिल किया गया और पता लगा 6 महीने बाद इस व्यक्ति को मेडल पा गया जो चौथे नंबर पर था। हुआ ऐसी बार कई बार। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर भारत की पहली वैश्विक स्तरीय विमान इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा का उद्घाटन किया? ये भारत की पहली है जो ग्लोबल लेवल की विमान होंगे उनके इंजन का मेंटेनेंस कर सकेगा, रिपेयर कर सकेगा और ओवरहॉल सुविधा देगा। ये हैदराबाद में खुला है, हैदराबाद तेलंगाना में। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है वर्चुअल माध्यम से। ठीक है, इसकी ग्रैंड ओपनिंग की गई है। अब इसमें ना जो फ्रांस की कंपनी है सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज या सईसी जिसे कहता जाता है, इसका बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके द्वारा हैदराबाद में GMR एयर स्पेस के साथ मिलकर के ये खोला गया है। तो भारत की ऐसी पहली सुविधा है। आज से 6-7 महीने पहले मैंने ये ऐसा क्वेश्चन ये बताया था जब शुरुआत किया गया था, जब ये हुआ था कि हाँ अब ये बनेगा। ठीक है, तो अब उद्घाटन हुआ है 26 नवंबर को। तो 1300 करोड़ का निवेश के साथ यहाँ पर सफरान ने ये बनाने की शुरुआत की हुई है। सालाना 300 लीप इंजन जो एयरबस के A320 या नियो और बोइंग 737 मैक्स के विमानों में उपयोग होते हैं, उनकी सर्विसिंग कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी होगी। अब जानते हो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब घरेलू विमानन उड़ानों के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है, सर्वाधिक घरेलू विमानन के मामले में, आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। इसमें उड़ान योजना का बड़ा रोल बताया जाता है, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। निम्न में से किसे ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया?
तो T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी आज तक के आईसीसी के इतिहास में अभी वर्तमान में प्लेइंग कंडीशन में हैं, अभी एक्टिव क्रिकेटर हैं, सभी फॉर्मेट से संन्यास नहीं लिए हैं और उनको आईसीसी के किसी इवेंट का, किसी बड़े वर्ल्ड कप लेवल के इवेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। तो एक रिकॉर्ड बना है ये। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप जो 2026 का होने जा रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है रोहित शर्मा को। लेकिन T20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं रोहित शर्मा, ये बात ध्यान रखना। रोहित शर्मा भी और विराट कोहली भी दोनों अब केवल ओडीआई पर फोकस कर रहे हैं 2027 वाले वर्ल्ड कप पर। तो खैर इनको T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जय शाह के द्वारा, जो कि आईसीसी के चेयरमैन हैं। और 2007 में आपने देखा 2007 में शुरुआत हुई T20 वर्ल्ड कप की। 2007 से लेकर अब तक 2024 तक जितने भी फॉर्मेट हुए थे सभी वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा एक्टिव रहे और खेले। सभी में हिस्सा लेने वाले ये शायद इकलौते खिलाड़ी हैं जो सभी में अब तक इवेंट में शामिल रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली 2008 के बाद आए थे। तो रोहित शर्मा के नाम ये भी रिकॉर्ड है एक। हालांकि अब 2026 वाला जो होगा वो उसमें ये नहीं रहेंगे। और पिछला वाला वर्ल्ड कप भारत ने ही जीता था T20 वर्ल्ड कप, ये भी आपको पता होगा। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। दुबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष जय शाह है और संजू गुप्ता इसके CEO हैं। अगला कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के नाम जो पिछले दिनों में आए थे चर्चे में, रिवीजन करेंगे। राहुल द्रविड़ को पारादीप फास्फेट लिमिटेड ने बनाया था, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर अपना। अनन्या पांडे फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल की बनी थी। जसप्रीत बुमराह L&T फाइनेंस लिमिटेड के। कुआई बीबो के ऋषभ पंत और सुनील गावस्कर बनाए गए हैं, इसको इस तरफ लगा लो तीर। विजन 2020 इंडिया के श्रीकांत बनाए गए। फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना बनाए गए, ये इंपॉर्टेंट है। फेडरल बैंक के ये विद्या बालन बनाए गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिखर धवन बनाए गए थे। फिक्की फ्रेम्स का आयुष्मान खुराना को बनाया गया, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट, आयुष्मान खुराना याद रखना, ठीक है। प्यूमा इंडिया PV सिंधु बनाई गई हैं। अगला अपनी भी ई बुक है, इसमें कैटेगरी वाइज चैप्टर वाइज सारा कंटेंट अवेलेबल है। और ग्रुप डी एग्ज़ाम आपने देखा कल हुआ जो, उसमें कितना भयानक तरीके से करंट अफेयर पूछा गया, मतलब जीके मतलब करंट अफेयर। तो अब आप लोग की डिमांड को देखते हुए कल बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि गुरुजी बस केवल करंट अफेयर है पूछा जा रहा है, तो इसलिए करंट अफेयर का जो वार्षिकांक है इसको और तेज़ी से शुरू किया जा रहा है इस पर काम, और जल्द ही आपके सामने पेश किया जाएगा। लगभग फाइनल स्थिति में है और उस पर और तेज़ी ला करके मैं आपको जनवरी से लेकर के अब तक का सारा करंट अफेयर का ई बुक प्रोवाइड करता हूँ। आज शाम तक या फिर हो सकता है कल तक आ जाएगी ई बुक। उस ई बुक को लीजिए, पढ़िए और ग्रुप डी एग्ज़ाम आपका है अगर तो फोड़ कर आइए उसमें, ठीक है ना। कहीं भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये श्योरिटी लेकर के जाना, ठीक है। बाकी आप अभी भी अगर लेना चाहते हो तो मंथली, 3 मंथ की, 6 मंथ की अभी भी अवेलेबल है, उन सबको आप अभी भी ले सकते हो। सब चीज़ें, सारी ई बुक्स हमारी MJT ऐप पर मिलेंगी। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। चलिए अगला, हाल ही में किस राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने वाला बिल पेश किया गया? जिनको वीडियो फॉर्मेट में करंट अफेयर तैयार करना है वो संकल्प बैच ज्वाइन करें। वीडियो फॉर्मेट में उनको सारे क्लासेस मिल जाएंगी चैप्टर वाइज। तो बहुविवाह पर रोक लगाने वाला बिल अभी असम ने पेश किया हुआ है। पेश क्या, पास भी करा लिया है। मैंने कल ही रात को इस पर आपको वीडियो दी है कि असम में पॉलीगामी बिल पास हो चुका है। इसके तहत बहुविवाह पर प्रतिबंध लगेगा। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत क्या था कि वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को 4 शादियाँ तक अलाउ था करना, वो भी अब असम में नहीं काम करेगा। अगर एक से ज़्यादा कोई शादी करता है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, तो 7 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। इवन अगर कोई करवाता है, चाहे वो कोई मौलवी हो, कोई धर्मगुरु हो, कोई भी माता पिता ही हो, पेरेंट हो, कोई और गार्जियन बन करके जाके करा रहा है, उसको भी 2 साल के लिए लपेटा जाएगा। तो इसलिए ये पॉलीगैमी, एंटी पॉलीगैमी बिल जो है असम में अब पास हो गया है, पेश होकर के पास भी हो गया है, भाई एक्ट बन गया है। इसका नाम है असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025। अब ये हेमंत विश्वा शर्मा इस पर ये कहे हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की दिशा में इनका पहला कदम है। जैसे ही अगली बार ये जीत कर आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू कर देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है। समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड पहला राज्य बना था विधानसभा में पास करा करके इसको लागू करने वाला। वर्तमान में लागू 2 राज्यों में है, गोवा में और उत्तराखंड में। लेकिन उत्तराखंड ने बाकायदे लागू करवाया, गोवा में तो बहुत पहले से था, आज़ादी के पहले से ही, संविधान भी बनने से पहले। तो इसलिए उत्तराखंड पहला राज्य है
अब हो सकता है अगर मान लो अगली बार ये जीत कर आते हैं, अभी तो 2027 में चुनाव है, 2026-27 में है इनका चुनाव, शायद अगली साल है, तो उसके बाद फिर यहाँ पर लागू करने की बात कर रहे हैं। खैर, इस बिल में 7 से 10 साल की सजा, 1.5 लाख तक का जुर्माना भी कहा गया है। कुछ रीजन छोड़े गए हैं जो 6 शेड्यूल के तहत एरिया आते हैं जहां आदिवासी कम्युनिटी रहती है, वो 6वीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ये लागू होगा। ठीक है, अगला असम की बात करें तो असम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है, दिसपुर राजधानी है, हेमंता विश्व शर्मा यहाँ पर बीजेपी पार्टी से सीएम है, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ पर ये सभी राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, सभी राज्य इसी से कभी न कभी अलग हुए हैं, इसलिए आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बॉर्डर शेयर करेगा। 35 जिले हैं, 126 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 14 और 7 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। यहाँ पर अगर बात करें हम लोग झीलों की, तो झीलें यहाँ पर हफलोंग, चंडोबी, डिघाली पुखरी, शिवसागर, तमरंगा झील है, दिग्बोई, दिपोर, सोनबिल, देहिंग लेक है, 7 नेशनल पार्क हैं, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सैखोड़ा और देहिंग पटकाई। ओके, भोरताल, खम्बालिम, बिहू और सात्रिया ये प्रमुख नृत्य हैं, पूछे जाते हैं। अगला, नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का उद्घाटन किया? चाणक्य डिफेंस डायलॉग, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, ये इस बार तीसरा संस्करण है, नई दिल्ली में हो रहा है और अब शुरू हो चुका है क्योंकि उसका उद्घाटन कर दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में क्या होता है कि हम लोग डिफेंस स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। ठीक है, तीनों सेनाओं को बुलाया जाता है, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी आते हैं, बड़े बड़े शीर्ष अधिकारी आते हैं और भारत की डिफेंस की दिशा आगे किस प्रकार से रहेगी ये यहाँ पर बातचीत की जाती है, डायलॉग यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो सेना में तकनीकी परिवर्तन, आधुनिकीकरण और भविष्य की चुनौतियाँ, ये थीम थी, यानी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द आर्मी, मॉडर्नाइजेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस, ये देखते हुए ये हुआ। 2 दिनों का है, 27-28 नवंबर को। तो सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज ये सब मिल करके यहाँ पर कर रहे हैं संवाद। अगला, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया ये युवा खेल और मंत्रालय के द्वारा किया जाता है आयोजन। तो खेलो इंडिया गेम्स अलग होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम अलग होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग होता है, खेलो इंडिया हॉकी गेम भी शुरू हो गया, खेलो इंडिया विंटर गेम भी होता है। ठीक है, तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे रहते हैं। तो इसका आयोजन जो 5वां संस्करण है वो हो रहा है कहाँ पर? जयपुर में, जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। ठीक है, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये हो रहा है और 7 शहरों में ये पूरे राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा ये। तो 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ इसमें हिस्सा लेंगी, 5000 से ज़्यादा प्रतिभागी होंगे इसमें शामिल। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। अगला, अब ये राजस्थान के बारे में अगर देखना चाहोगे तो राजस्थान आपको ये दिख जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, जयपुर यानी पिंक सिटी इसकी राजधानी है, गवर्नर है भजन लाल शर्मा, सीएम है भजन लाल शर्मा बीजेपी पार्टी से, गवर्नर है हरिभाऊ किशन बागड़े। 41 जिले यहाँ पर हो चुके हैं। एक टाइम पर अशोक गहलोत जी के टाइम पर यहाँ संख्या पहुँच गई थी 50, लेकिन फिर जब ये आए भजन लाल शर्मा तो संख्या कम की। तो 200 विधानसभाएं हैं, लोकसभा में यहाँ से 25 और 10 राज्यसभा में सीट जाती है। बॉर्डर शेयर की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ये इससे बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा पुष्कर झील है, राजसमंद, जयसमंद, सांभर, पिछोला, फतेह सागर प्रमुख झीलें हैं। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव घाना पक्षी विहार ये यहीं पर है। ठीक है, घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, योगा नृत्य ये यहाँ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया मोहम्मद लतीफ़ खान को। मोहम्मद लतीफ़ खान एक एजुकेटर हैं और इनको ये दिया गया मौलाना अबुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, तेलंगाना सरकार द्वारा दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जानते हो आप, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, ये बात याद रखना, शिक्षा मंत्री। शिक्षा, सामाजिक और कल्याण के अल्पसंख्यक सशक्तिकरण के क्षेत्र में इनके 3 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड दिया गया है तेलंगाना उर्दू अकादमी के द्वारा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, तो जो तेलंगाना राज्य के है ना, पूरे केंद्र के नहीं। मोहम्मद अजहरुद्दीन वही पूर्व क्रिकेटर वाले। ठीक है, तो उनको वो मंत्री बनाया गया है। फिलहाल माका ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है।
इस ट्रॉफी को दिया गया। अच्छा, ये ध्यान रखना, माका ट्रॉफी भी कभी कभी पूछा जाता है, तो अगर इतना भी पूछा जाए तो भी याद रखना, ठीक है ना, माका ट्रॉफी। अगला, कुमारी कमला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी जिनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कुमारी कमला थी भरतनाट्यम की नृत्यांगदा। भरतनाट्यम आप जानते हो तमिलनाडु का बहुत ही फेमस और दुनिया का सबसे प्राचीनतम ये शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इसकी नृत्यांगना थी कुमारी कमला। इनका अभी 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ठीक है ना, 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। भरतनाट्यम की बुझुअर शैली की एक महान प्रतिपादक थी ये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लोकप्रिय भी थी। भरतनाट्यम को भी इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया। एक बेहतरीन अभिनेत्री थी ही, एक्ट्रेस भी थी। 100 तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। इनको इनके काम के लिए 1970 में ही पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि दूसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार होता है और तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो 1970 में इनको मिला था। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। कुछ और निधन है, रिवीजन करना चाहो रिवीजन कर लो। जैसे धर्मेंद्र प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका अभी निधन हुआ। कामिनी कौशल जी भारतीय अभिनेत्री थी, इनका निधन हुआ। सालू मर्दा थिमक्का पर्यावरणविद थे, इनका निधन हुआ। प्रोफेसर वैद्येश्वरन राजारमन कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, इनका निधन हुआ। जेम्स वाटसन वैज्ञानिक थे, इनका निधन हुआ। मैनुअल फेडरिक हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। एकनाथ वसंत ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मतंगी रामकृष्णन सर्जन थे और सिरकित कितियार कारा थाईलैंड की महारानी थी, इनका निधन हुआ। ये पिछले दिनों में ऊपर गए व्यक्ति हैं। पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकोगे टेलीग्राम चैनल से। रात को 9 बजे पीडीएफ आपको डिटेल वाली भेज दी जाती है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था संविधान के अनुच्छेद 240 का संबंध किससे है? तो ये कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति को शक्तियां देने के लिए है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इंडिया। आज आपको क्या बताना है? श्वेत क्रांति के जनक, भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, 26 नवंबर को इनकी कौन सी नंबर की जयंती मनाई गई इस बार? संगाई महोत्सव मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई मणिपुर में? दोनों क्वेश्चन बताइएगा, कोशिश कीजिए आंसर करने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगेन ई बुक आज आ जाएगी, लेकिन संकल्प बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।